मैं मेरे और मेरी जमात के बारे में आपको कुछ बताना चाह रहा हूं। जैसा मैं आपको बताया, सेकेंड इलेक्शन 2020 का बीजेपी एक मंसूबे तरीके से शेखपेट में उम्मीदवार को उतारा था। उसके बाद हिंदुस्तान के बड़े बड़े, चाहे वो उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो आसाम का चीफ मिनिस्टर हो, ये तमाम आकर शेखपेट में एक आवाम को जज्बे में लाकर उनके उम्मीदवार को जिताने की कोशिश किए थे। उस टाइम पर ये कांग्रेस, जो हम सेकुलर समझते हैं, ये कांग्रेस ने जानबूझकर आपके भाई के खिलाफ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ एक मुसलमान कैंडिडेट को उतारा, क्योंकि वो चाहते थे कांग्रेस बीजेपी यहां से जीते। क्योंकि कांग्रेस का एक नया उम्मीदवार जो उसको कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं, उसको लाकर शेखपेट से उम्मीदवार बनाकर अवाम के दरमियान में भेजा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शेखपेट के अवाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जब सदर मोहतरम पैदल दौरा कर रहे थे शेखपेट में 2020 जीएचएमसी इलेक्शन में, अवाम सदर मोहतरम को बताया, साहब आप मुतमईन रहिए, ये बीजेपी कांग्रेस एक है। क्योंकि आज कांग्रेस जानबूझकर मुसलमान उम्मीदवार को शेखपेट डिवीजन से कारपोरेटर टिकट दिया, लेकिन हम इत्तेहाद में मुत्तहिद है। मजलिस का जो कारपोरेटर काम कर रहा है, हम बराबर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देकर कामयाब करेंगे। और उसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह ये बीजेपी कांग्रेस इतना एड़ी चोटी लगाई, ये कांग्रेस का उम्मीदवार सिर्फ हमारे दरमियान में रहकर वोट काटने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शेखपेट की आवाम ने जीएचएमसी इलेक्शन में रिजल्ट के टाइम पर 4,500 वोटों की कामयाबी हासिल दिलाई। ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि फर्स्ट इलेक्शन 2016 में 630 से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब हुई थी। जब 2020 का जब रिजल्ट आया तो 4,500 वोट से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी मिली। जब रिजल्ट निकल रहा था, रिजल्ट में बीजेपी का उम्मीदवार था, कांग्रेस का उम्मीदवार था। आप लोग यकीन नहीं करेंगे मेरी बात को, लेकिन मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के ये बात बता रहा हूं। 2020 का इलेक्शन बैलेट पेपर का था, मशीन का नहीं था। जब बैलेट पेपर का रिजल्ट निकलने वाला था, 30 तारीख को वहां पर 1 दिसंबर के दिन पोलिंग थी। 1 दिसंबर 2020 को पोलिंग के दिन जानबूझकर बीजेपी वाले बोकसिंग कर रहे थे। तो ये आपका भाई मजलिस का एक वर्कर वहां जाकर जब बोकसिंग रुकाता है तो तकरीबन 1500 से 2000 बीजेपी और आरएसएस के वर्कर मेरे पे अटैक करने गए। मेरे साथ मेरे 2-3 सदर और एक्टिव वर्कर साथ में थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी तरह डरे नहीं, घबराए नहीं, वहीं मौजूद थे। हम उनका मुकाबला करे। जब पुलिस प्रोटेक्शन आई, उसके बाद मेरे सदर मोहतरम का हुक्म आया, वहां से अब आप निकलिए, क्योंकि 2000 आदमी मेरे पे अटैक करने की कोशिश करे। कहीं से भी वो लोग कुछ जीत हासिल करना था। उसके बाद भी नाकामयाब हुए। तो जब रिजल्ट निकल रहा था सुबह के वक्त में, बैलेट पेपर जब एक जगह कर रहे थे पुलिस काउंटिंग सेंटर में, जब ये कांग्रेस का जो उम्मीदवार था जब वहां पर शेखपेट से, वो मेरे को बोल रहा था कि आप देखो 2 घंटे के बाद बीजेपी जीतती यहां से। ये आप लोग सोचिए, एक अपना भाई रहते हुए वहां पर काउंटिंग हॉल में मेरे को बोला 2 घंटे के बाद देखो शेखपेट से बीजेपी जीतती बोलकर। मैं इसको एक ही बात बताया, अगर वाकई मुसलमान है तो तू देख ले 2 घंटे के बाद ये बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ से उठ के चले जाएगा। मेरे शेखपेट के अवाम पे मेरे को इतना भरोसा है। अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरीके से जुम्मे का दिन था, आधी काउंटिंग हुई। जब नमाज का वक्त हुआ, काउंटिंग चल रही थी, मैं बाजुक वही सुल्तानुल कॉलेज में रिजल्ट था, तो मसाजिद में जाकर नमाज पढ़कर जब मैं वापिस आ रहा था, बीजेपी का कैंडिडेट नीचे मुंडी डाल के जा रहा, तो मैं जानबूझ के पूछा उसको, फैजा रिजल्ट निकल रहा और थोड़ी देर, नहीं साहब हो गया, आप जीत के रिजल्ट बोला। आधी काउंटिंग में वो रिजल्ट काउंटिंग हॉल छोड़ के चले गया। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये अवाम की दुआएं थी, ये अवाम का साथ था, इत्तेहाद था। इतनी कोशिशात के बाद भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 4,500 वोट से कामयाब हुई। मैं बताना इसलिए चाह रहा हूं, ये कांग्रेस हमेशा मजलिस को रोकने के लिए अपने उम्मीदवारों को आपके और हमारे दरमियान में भेजती है। आपके दुआओं से मैं एक 2020 का कोविड का एक वाकया सुनाना चाह रहा हूं
क्योंकि मैं किसी पे एहसान नहीं जता रहा हूँ, मैं किसी के लिए कुछ करा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हमारे भाई जो गलत फहमी में है मैं उनके लिए ये बात बताना चाह रहा हूँ। पूरे हैदराबाद में GHMC लिमिट में 2020 में कोविड में पहला अगर किसी का इंतकाल हुआ तो वो शेखपेट डिवीजन में हुआ, वृंदावन कॉलोनी में हुआ। उनका नाम था ताहिर उस्मानी साहब, तकरीबन 72 साल के वो हजरत थे। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सुबह फजर की नमाज पढ़ के वो वॉकिंग करते थे 2-3 किलोमीटर स्पोर्ट्स शूज पहनकर। मेरे को बहुत चाहते थे, सदर मोहतरम से भी अच्छा राब्ता था उनका। वो और उनके अहलिया अमेरिका से उनके बेटे के पास से आए और सब में पहला कोविड उनको हुआ और उनको जब गच्चीबौली कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करे, मैं ही गया था जब हॉस्पिटल लेकर उनको। उसके बाद 8 दिन के अंदर बेचारों का इंतकाल हुआ। जब उनका इंतकाल हुआ, उनके एहलिया हॉस्पिटल में कोविड से लड़ रहे थे, तो जब उनके बाद कोविड का जब तक पहला इंतकाल किसी का हुआ तो वहां हुआ। मैं सदर मोहतरम से जब इमीडिएट फोन पे बात किया, साहब ऐसा इंतकाल हुआ, इनकी तदफीन कहाँ करना है? तो सदर मोहतरम ने मुझे बताया फसलांसर में जाकर तदफीन करो, मैं अरेंजमेंट करा देता हूँ। तो रिलायंस मार्ट बोलकर शेखपेट पे एक मार्ट है, उसके बाजू एम्बुलेंस में रख के ताहिर उस्मानी साहब की जनाजे नमाज अदा की गई। जबकि वो टाइम पर हर कोई दूर भाग रहे थे 100-100 मीटर तक, कोई उनका रिश्तेदार करीब नहीं आया था। हम और मेरे सदर मोहतमदीन मौजूद थे। जनाजे की नमाज अदा कर फसलांसर में उनकी तदफीन अमल में आई। उसके बाद 30 दिन उनके अहलिया कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल में थे, जेर इलाज थे। जब 30 दिन के बाद उनका रिकवर हुए, अल्लाह ताला सेहत दिया। जब डिस्चार्ज हो रहे थे तो मैं को फोन करे वहां से, बेटा ऐसा डिस्चार्ज का टाइम है, जरा आप आइए। तो मैं जब जाकर हॉस्पिटल में बात करा, तकरीबन 40 लाख के ऊपर की उनकी बिल हुई थी। उसके बाद सदर मोहतरम से बात करके हॉस्पिटल्स में ताल्लुकात लगाकर सदर मोहतरम बात करे, फिर पाशा खत्री साहब बात करे, 8-10 लाख डिस्काउंट भी दिया हॉस्पिटल वाले। जब डिस्चार्ज का टाइम आया, कोई उनका गरीब आदमी नहीं आया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बुजुर्गों के साथ अपनी गाड़ी में वो आंटी को ले लेके, मैं बोला आंटी आपको घर को जाना है क्या? उन्होंने बोले बेटा मेरे को एक ही बेटा अमेरिका में है, मैं और इन्होंने 35 साल ये घर में गुजारे, वो घर में मैं जाके अकेली कैसा रहा हूँ, मेरे बहन के घर पे छोड़ा आप अरविंद नगर कॉलोनी में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको अरविंद नगर कॉलोनी में उनके घर पे छोड़ा। यकीन मानिए आप लोग 10 मिनट तक दुआ देते रहे मेरे को और मेरी जमात को, दिल से दुआ निकल रही थी, रो रो कर लोग दुआ कर रहे थे। ये मजलिस का काम है मेरे भाई, मजलिस का ये काम है, काम कर कर वोट मांगती है। ये पूछिए आप, ये मौजूदा एमएलए को पूछे कोविड में कभी किसी की मदद करा क्या, कभी किसी के दरमियान में आकर उसकी हालात पूछा क्या? और ये जो कांग्रेस का उम्मीदवार है, अगर वो पहले से कोशिश कर रहा था लड़ने की, तो फिर कोविड में अवाम के दरमियान में क्यों नहीं आया मेरे भाई? आज आकर वोट मांग रहा है। अरे ये लोग को सुकून में वोट मांगने की ख्वाहिश थी, वो तकालीफ में आके ठहरना था, वो तकालीफ में कंधे को कांधा लगा के अवाम के बीच में ठहरना था। जब वो लोग को अवाम याद नहीं आती, मजलिस का हर वर्कर अवाम के दरमियान में था, चाहे राशन के जरिए से हो, चाहे कोविड के ट्रीटमेंट के लिए हो। यही आपके पास बलगम पेट में नेचर केयर है, वहां से रात में 2-2 बजे पेशेंट को डिस्चार्ज करते थे। एक टैक्सी नहीं मिलती थी, ऑटो नहीं मिलता था, लॉकडाउन था। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने जरिए से जो भी हो सकता गाड़ी भेजकर जो भी डिस्चार्ज होते थे उनको अपने घर को पहुंचाते थे। उसके बाद जब फ्लड आया, फ्लड में पूरा शहर मुतासिर हुआ। शेखपेट में फिल्म नगर जुबली से पानी नीचे उतरता है। मैं और मेरे सदर मोहतमदीन के साथ हम आते आते यहाँ तक पानी में डूबकर काम किए। 6 महीने के बाद सदर मोहतरम के हुक्म पर 4-5 करोड़ की लागत के बॉक्स ड्रेन, स्टॉर्म वाटर ड्रेन बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज कितनी भी तूफानी बारिश हो, 6 इंच पानी भी वहां नहीं ठहरता। इसकी गवाही पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं वहां पर शेखपेट में। ये मजलिस का काम है, चाहे अच्छा रहो बुरा रहो, अवाम के दरमियान में रह के मजलिस काम करती है। शेखपेट की फ्लाईओवर जो PVR एक्सप्रेसवे के बाद सब में बड़ी फ्लाईओवर है, 2.8 किलोमीटर की, 330 करोड़ की लागत से वो फ्लाईओवर बनाया गया। लेकिन GHMC के ऑफिसर्स ने उस पे उर्दू को नजरअंदाज किया गया, सिर्फ इंग्लिश और उर्दू में तेलुगु में लिखा गया, उर्दू को नजरअंदाज करे। जब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब से मेरी बात हुई, हबीब मिल्लत ने कहा वो उस पे बोर्ड पर उर्दू आना चाहिए, फराज कुछ भी करो उर्दू लिखाओ। मतलब आप बोल दिए साहब इंशाल्लाह वहीं जाके बैठ जाऊंगा। 28 दिसंबर 2021 को इनाग्रेशन था, आप लोग तारीख उठा के देख लीजिए। मिनिस्टर कर रहे थे इनाग्रेशन और ये MLA कहीं यूरोप टूर पे था। उसके बाद जब उसको लोग फोन करके बोले उर्दू नहीं है, अरे मैं क्या करूं, उससे बोला। जब 28 के दिन
इनाग्रेशन के दिन हम जाकर वहां पर जीएचएमसी ऑफिसर्स को मैंने बताया कोई भी मिनिस्टर आके यहाँ इनाग्रेशन नहीं कर सकता जब तक यहाँ उर्दू लिखा नहीं गया। मैं यहाँ पर बैठ जाऊंगा मेरे वर्करों के साथ और उसके बाद में उसको पोस्टपोन करें इनाग्रेशन को। 3 दिन हम वहां मौजूद थे, उसके बाद उर्दू में लिखाया गया, उसके बाद 1 दिसंबर 2022 को उसका इनाग्रेशन अमल में आया। तो ये मस्जिद का काम है मेरे भाई। हमेशा ऐसे अगर मैं बताने बैठूंगा तो 10 घंटे में भी बस नहीं होंगे। एक एक मिसाल मैं आप लोगों के सामने दे सकता हूं, लेकिन मैं कोई ऐशो आराम से आकर कारपोरेटर या एमएलए की टिकट नहीं लाया मेरे भाई। मैं मेहनत करके यहां तक आया, एक वर्कर की हैसियत से, एक इब्तदाई सदर के हैसियत से मैंने काम किया। ये जो बदमाश यहाँ का 2014 में मजलिस का उम्मीदवार था, आज उसको जमात की बदौलत इज्जत मिली थी, उसके लिए मैंने काम किया था मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए। वो आज गद्दारी कर कर किसके साथ है आप लोग देखिए। मतलब ये लोग सिर्फ ओहदे के लिए आपके और हमारे दरमियान में आते हैं। इब्तदाई सदर के बाद में कारपोरेटर टिकट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दी, 2 मरतबे बना, आपकी दुआओं से काम करा, आज सदर मोहतरम आपके दरमियान में मेरे को एमएलए उम्मीदवार बनाकर भेजा है। तो मैं आप तमाम से यही गुजारिश कर रहा हूं, आप लोग ये 10 साल के एमएलए के काम को देख चुके हैं। ये 10 साल में क्या करा आप लोग देखे हैं, कोई काम का नहीं है। बोराबंडा अहमदनगर में हम जब कैंपेनिंग कर रहे हैं, हर जगह ड्रेनेज बह रहा है, पूरे सड़कें खराब है, कोई स्ट्रीट लाइट की फैसिलिटी नहीं है, कचरा हर जगह पड़ा हुआ है। कब ये लोग किसी को क्या करा बताइए मेरे भाई। सिर्फ राउडिज्म के नाम पे गुंडागर्दी, पैसों के नाम पे इलेक्शन जीत सकते। अरे हमारी कौम पैसों के नाम पे इलेक्शन पे वोट नहीं देती। ये कांग्रेस का उम्मीदवार, इसको तो बराबर चलना भी नहीं आ रहा, हर तरफ से फिक्सिंग में गया, लोग समझे कि ये मुसलमान है बोल के इसको फंसा है। लेकिन उसके बाद आज जब HCA का प्रेसिडेंट था, पूरी HCA को खा गया। ये आपके सामने अब जुबली हिल्स को खाने के लिए आ रहा है। ये दोनों भी हमारी खिदमत के लिए कोई भी एंगल से काबिल नहीं है। ये आप डिसाइड करिए, ये आपका भाई, आपका बेटा, जहां जहां तक मेरी जुबलीज में आवाज जा रही है, मैं तमाम से यही कहना चाहता हूं, ये आपका भाई, नौजवान भाई 2 मरतबा खिदमत करा है, खिदमत करने की पूरी कोशिश करा है। कल भी अवाम के दरमियान में था, आज भी अवाम के दरमियान में है। जब 3 तारीख को रिजल्ट निकलेगा, 4 दिसंबर से भी वही अवाम के दरमियान में रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। और आप लोग, इससे अच्छा सुनहरा मौका मैं नहीं समझता कभी कभी जिंदगी में आएगा मेरे भाई। इससे अच्छा मौका फिर नहीं आ सकता। आप लोग एक बार सोचिए, मेरी लड़ाई मैं अभी भी बता रहा हूं, मेरी लड़ाई डेवलपमेंट वर्क से है, मेरी लड़ाई गुंडागर्दी खत्म करने से है। क्योंकि आज सदर मोहतरम आप लोग देख रहे हैं कितना वक्त जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में दे रहे हैं। ये आपकी तरक्याती के लिए दे रहे हैं, आपके इत्तेहाद के लिए दे रहे हैं, आपकी मजबूती के लिए दे रहे हैं। हबीब बिल्लाह अकबरुद्दीन अवैसी साहब शेखपेट का दौरा किए, बोराबंडा, हैरागड्डा, रहमतनगर का दौरा किए। आप तमाम जानते हैं, तबीयत नासाज रखते हो अभी डोर टू डोर पैदल दौरा किए, बारिश में दौरा किए। ये सिर्फ आपकी तरक्याती के लिए मेरे भाई। आप थोड़ा सा जानिए, थोड़ा सा समझिए, एक अच्छा सुनहरा मौका है। मैं इस स्टेज से, एक श्री राम नगर के चौरस्ते से मैं जुबली हिल्स तमाम को ये मैसेज देना चाहता हूं। ये राशिद फराज जो एक मजलिस का वर्कर है, इंशाअल्लाह जुबली हिल्स का आवाम को कभी मायूस होने नहीं देगा, कभी तकालीफ नहीं देगा, उनके खांधे को खांधा लगाकर उनके साथ काम करेगा। जुबली हिल्स को एक मॉडल जुबली हिल्स बनाएगा, यहाँ का राउडिज्म खत्म करेगा, ये नौजवान भाइयों को एक एम्प्लॉयमेंट दिलाएगा, मेरे बहनों के लिए टेलरिंग सेंटर डालेगा, जूनियर कॉलेजेस बनाएगा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये तरक्याती काम करेगी मेरे भाई। एक बार आप समझिए, ये मौका फिर नहीं आता। मैं आप तमाम से गुजारिश कर रहा हूँ, 30 तारीख के दिन अपना एक कीमती वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में दीजिए। क्योंकि ये कामयाबी मेरी अकेले की नहीं है मेरे भाई, ये तमाम जुबली हिल्स के गयूर अवाम की कामयाबी रहेंगी, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी होगी। क्योंकि आज तेलंगाना में 119 सीटों पे हर किसी की नजर अटकी हुई, तो जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी पे अटकी हुई है। इतनी तकलीफ क्यों है मेरे भाई? अरे इतना क्या हल्लों में भरे हुआ है जो जुबली हिल्स के बाजू ये नाम नहीं आना। हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे नौजवान भाइयों पे, बड़े बुजुर्गों पे, मेरे माँ बहनों पे इंशाअल्लाह ताला यकीन है कि इस बार इत्तेहाद होकर एक तरफा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में करेंगे।
बस मैं आप तमाम से वोट की भीख मांग सकता हूँ, मैं आपसे अपील कर सकता हूँ, 24 घंटे काम कर सकता हूँ, बाकी अल्लाह के हाथ में है। इंशाअल्लाह ताला मेरी आवाम पे, मेरी कौम पे मेरे को भरोसा है। 30 तारीख के दिन एक एक अपना वोट डालकर परसेंटेज बढ़ाइए पोलिंग का। 3 तारीख को इंशाअल्लाह आप और हम मिलकर मजलिस के सदर बैरिस्टर सदर नवाजी साहब को तोहफे में देंगे इंशाअल्लाह। आप लोग साथ है ना मेरे भाई? वो 30 तारीख के दिन 4 नंबर पर पतंग का निशान है। एक एक अपना कीमती वोट डालकर इतने साल कांग्रेस को मौका दिए, टीडीपी को मौका दिए, बीआरएस को मौका दिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम इतने सालों से आपके सामने लड़ रही है। इस बार एक बार मौका देके देखिए, इंशाअल्लाह ताला 5 साल में आप और हम मिलके तरक्याती की तरफ लेके देंगे जुबलीस को। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।